हेलो नमस्कार साथियों। वनस्पति विज्ञान का हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। इसके अंदर हम पहला टॉपिक देखने महत्वपूर्ण रूपांतरित जड़ें एवं उसके उदाहरण। तो शंकु रूप होता है गाजर का, कुंभी रूप होता है शलजम या चुकंदर का, तर्कु रूप होता है मूली का, श्वसन मूल होता है राइजोफोरा का, वायव्य जड़ होती हैं आर्किड की, स्वांगीकृत जड़ होते हैं टिनोस्पेरा का, परजीवी जड़ होती हैं कसकुटा की, मालाकार जड़ होती हैं अंगूर व करेला की, ग्रंथिल जड़ होती हैं आम व हल्दी की। नेक्स्ट है स्तंभ मूल होता है बरगद का, अवस्तंभ मूल होता है मक्का या गन्ना की, अधिपादपी मूल होता है आर्किड की, पुलिकित जड़ होती हैं डहेलिया की, रेशेदार जड़ होती हैं प्याज की, पत्तीय जड़ होती हैं ब्रायोफाइलम की, आरोही जड़ होती हैं पान या पोथोस की, बटरस जड़ होती हैं टर्मिनोलिया की, चूसक जड़ होती हैं अमरबेल या चंदन की, श्वसन जड़ होती हैं जूसिया या मैनग्रोव की। अगला टॉपिक देखेंगे महत्वपूर्ण रूपांतरित तने एवं उसके उदाहरण। परकंद होता है केला, कमल, अदरक, हल्दी के अंदर। कंद होते हैं आलू, धनकंद होते हैं अरवी, कचालू, जिमीकंद, केसर। और सलकंद होते हैं प्याज, लहसुन। ऊपरी भूस्तिर होते हैं घास, स्ट्रॉबेरी, मर्सिलिया। अंतः भूस्तरी होते हैं गुलदाउदी, पुदीना, गुलाब। भूस्तरी होते हैं अरवी, जैसिम, स्ट्रॉबेरी। और भूस्तरी का तना होता है जलकुंभी, पिसिटिया। स्तंभ प्रतान तना होता है अंगूर व लौकी का। स्तंभ कंटकी तना होता है नींबू, कोरोदा, गुलाब का। प्रणाब स्तंभ होता है नागफली, यूफोरबिया। प्रणाब पर्व होता है सतावरे व रसकसे। पत्रकंद होता है गलेबा, डायोस्कोरिया का। कुछ फल और उसके खाने योग्य भाग देखने वाले हैं। तो पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग है वानस्पतिक कलिका, फूल गोभी के है पुष्पकर्म, नारियल का है बूणपोष, हल्दी का है परकंद, नाशपाती का है गुद्देदार पुष्पासन, प्याज का है सल्कपत्र, आम का है मध्यफल वित्ती या मीसोकार्प, लीची का है मानसले एरिल, नारंगी का है जूसी प्लासेंटा। नेक्स्ट है केले का खाने योग्य भाग है मीसोकार्प तथा एंडोकार्प। टमाटर का है फल वित्ती एवं बीजांडसन। तरबूज का है मध्य और अंत फल वित्ती। कटहल का है सहपत्र, परिदल तथा बीज। बेर का है फल पत्ती एवं बीजांड्स। सेब के हैं गुद्देदार पुष्पासन। अंगूर का है फल वित्ती एवं बीजांडसन, पेरिकार्पस एवं पेलासेंटा। जामुन का है फल वित्ती या गुद्देदार। अनार का है रसीले बीज। काजू के खाने योग्य भाग होते हैं बीज, पत्र या पुष्पासन। बैंगन के खाने योग्य भाग होते हैं फल वित्ती या बीजांडासन। मटर का होता है बीज पत्र। भिंडी का होता है समूचा फल। सहतूत का होता है रसीले परिदलपुंज। शरीफा का होता है मांसल तथा गुद्देदार पुष्पासन। इमली का होता है बीज, पत्र एवं भूण। मूंगफली का होता है बीज। अमरूद का खाने योग्य भाग 3 भाग होते हैं एपिकार्पर, मेसोकार्पर व एंडोकार्पर। नींबू का होता है रसीले पेलासेंटा। सिंगाड़ा का होता है बीज पत्र। धनिया का होता है पुष्पासन एवं बीज। गेहूं का होता है बूणपोष। पपीता का होता है मध्य फल वित्ती। जीन क्या है? यह मक्का में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। पौधे के वार्षिक वल्य से ज्ञात किया जाता है। पौधे की आयु ज्ञात की जाती है। व्यावसायिक रूप से कोर्क किससे प्राप्त किया जाता है? ओक या क्वार्कस से, रबड़ से। साहिम किसे कहते हैं? नए पौधे की ऊपरी
इनफ्लोरेसेंस भाग को। फलों के अंदर ही बीजों के अंकुरण को कहते हैं विविपेरी। पुष्प भी विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथ्रोसायनिन। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़ तथा पत्तियों से। मार्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पुष्पकली या कैप्सूल से। नेक्स्ट है, प्याज कहाँ खाद्य जमा होता है? तो ये सल्क पत्र में होता है। किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुमंग एवं जायंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है डिकोगेमी। सहतूत का फल उदाहरण है सोरोसिस का। पौधे में खनिज, लवण एवं जल का सहवन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पेड़ पर फल किस हार्मोन के कारण पकता है? एथिल हार्मोन के कारण। यह गैसीय अवस्था में होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित खाद्य या भोज्य पदार्थ का सहवन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। पौधे में जल का ऊपर की ओर चढ़ना कहलाता है रसारोहण कहलाता है। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल हरित लवक में उपस्थित होता है, अतः इसे कहा जाता है पादप कोशिका का रसोईघर कहा जाता है हरित लवक को। क्लोरोफिल को पादप कोशिका का रसोईघर कहा जाता है जो हरित लवक में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, अतः पौधे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है CO2, H2O, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। किस गैस को हरित प्रभाव का गैस भी कहा जाता है जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? मंड या स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण से किसी गैस की मात्रा में कमी आती है? तो CO2 की कमी आती है। रात्रि के समय हमें पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि CO2 छोड़ते हैं। क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश का अवशोषण करना। हरित लवक के दो प्रमुख अंग होते हैं ग्रेना व स्ट्रोमा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक तथा सबसे कम क्रम से किन रंगों में होती है? तो सबसे अधिक होती है लाल रंग में और सबसे कम होती है बैंगनी रंग में। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर। एथिलीन क्या है? यह एक पादप हार्मोन है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। इसे किससे रोका जाता है? तो इसे ऑक्सिन के छिड़काव से रोका जाता है। सबसे पहले पृथक किया गया पादप हार्मोन ऑक्सिन था। इसे किससे प्राप्त किया गया था? कॉर्न जर्म ऑयल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ATP के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। नेक्स्ट है, रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इस शब्द का प्रयोग टेस्ले ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है पादप एवं कृषि से जुड़े अन्य तथ्य। आंवला में केसेलापन का कारण है टैनिन। खीरे में कड़वाहट का कारण है कुकुरबिटेसिन। आलू का हरा रंग होता है सोलेनिन बिटेसिन के कारण। शलजम में चरपराहट का कारण होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। चाय में पाया जाने वाला एल्कालाइड है कौन सा है? थीन। कॉफ़ी में पाया जाने वाला एल्केलाइड है कैफीन। तंबाकू में पाया जाने वाला एल्केलाइड है निकोटिन। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। दलहनी
पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो राइजोबियम पाया जाता है। पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट के रूप में। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोनों। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967-68 में। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46% या 46.8% या 47%। तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे रखा हो, तीनों सही माने जाएंगे। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में रहता है? एमाइड के रूप में। दलहनी फसलों में उपस्थित लैंग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण। लैंग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। मिर्ची में चरपराहट का कारण होता है कैप्सेथिन के कारण। जेली का रंग लाल किसके कारण होता है? अम्ल के कारण। बीज अंकुरण की क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा होता है? क्लोराइड के द्वारा। बीज अंकुरण के दौरान क्या घटित होता है? ऊष्मा का विमोचन। किण्वन विधि द्वारा गन्ने के रस में खमीर मिलाकर क्या बनाया जाता है? सिरिका। किसने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन है? जगदीश चंद्र बोस ने। पाद पलाय एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। शीतल पेयों जैसे कोका कोला में पर्याप्त मात्रा होती है कैफीन की। पेंडिमेथिलिन क्या है? तो यह एक खरपतवारनाशी रसायन है। नगन चट्टानों एवं रेतीले टीलों पर सबसे पहले उगने वाले मरुदभिद पौधे होते हैं लाइकेन। बायोपोल क्या है? जीवाणु द्वारा निर्मित एक प्रकार का प्लास्टिक है। बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सेमोफाइट कहा जाता है। एपोमिक्सिस क्या है? बगैर निषेचन हुए बूंद निर्माण होना। पौधे में पांडुरीकरण कब होता है? जब उन्हें अंधेरे में उगाते हैं। पौधे की वृद्धि की दर रिकॉर्ड करने के लिए प्रासंवेदनशील यंत्र कैस्कोग्राफ किसने बनाया था? सर जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था ये। नेक्स्ट है, बेबीफोलिया नामक वृक्ष की छाल से कैंसर की कौन सी दवा बनाई जाती है? टैक्सोल। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन के कमी न समाप्त। नेक्स्ट है, सरसू वर्नाकुलर नाम किस संस्कृत शब्द से लिया गया है जो छंदोग्य उपनिषद 1000 BC में दर्शाया गया है? सरसाप शब्द अर्थात सरसों का तेल। नेक्स्ट है, ओक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधे की रेखीय वृद्धि दर को नापा जाता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह है यूरेनोल। पौधे में शर्करा एवं पोषक तत्व के स्थानांतरण के लिए किसी पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? पोटास के की। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता है किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट है, पौधों की किस क्रिया में मोलिब्डेनम में महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो यह है नाइट्रोजन स्थिरीकरण उपापचय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विषाणु को जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया? लुईस पास्चर एवं बिजरेक ने। और नॉन के अनुसार पौधे के कुल आवश्यक तत्व हैं 16। इस सूची में 17वां तत्व सोडियम को किसने जोड़ा? पीपी बोनवेल एंड जेजी वुड ने। इस सूची में 18वां तत्व कोबाल्ट को किसने जोड़ा? अहमद एम एच जे इवेंस ने।
पौधे में प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। पौधे में गौण पोषक तत्व कौन कौन से हैं? सल्फर, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व हैं लोहा, जस्ता, तांबा, क्लोरीन, बोरोन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम एवं मोलिब्डेनम। क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण में की एक विधि है? फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की। सरसों के तेल में कड़वाहट किस रसायन के कारण होती है? ग्लूकोसाइलेट्रस या ग्लूकोसाइड सिनग्रीन के कारण। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। पद्म पुराण के अनुसार चमेली पुष्पीय पौधों को लगाने से मिलने वाली पुण्य प्राप्त होता है कुल वर्दी में। नीम बीज में तेल का प्रतिशत होता है 45 से 50%। वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? रेयॉन कहा जाता है। रबड़ के वृक्षों से निकलने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? लैक्टस। यह रबड़ का नेचुरल फॉर्म है। विषाणु जनित पादप रोग। फसल दे रखी है गन्ना, इसमें रोग होता है घास जैसा तरोह, चुकंदर के अंदर ऐठा हुआ शिरोभाग, टमाटर में पत्तियों का ऐठन, तंबाकू या सरसों में मोजेक रोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोजेक रोग, विषाणु के कारण फैलता है। जीवाणु द्वारा पादपों में होने वाला रोग देखते हैं। साइट्रस केकर यह जीवाणु है इस रोग का। जेंथोमोनास सिट्राई। ब्लाइट ऑफ पेडी, इसके लिए जीवाणु है जेंथोमोनास ओराइजी। क्राउन गाल ऑफ सुगर बीट, इसके लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरी सियंस। एंगलूर लिफ स्पॉट ऑफ कॉटन के लिए जेंथोमोनास मालवेसी एरम। रिंग रोट ऑफ पोटैटो, इसके लिए जेंथोमोनास सोलेनेसी एरम। सॉफ्ट रोट ऑफ मैंगो, इसके लिए बैक्टीरियम कार्टोवोरस। कवक द्वारा पौधों में होने वाले रोग देखते हैं। आलू का वाट रोग सिनकार्डियम एंडोबायोटिकम के कारण। आलू की लेट ब्लाइट यह फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेसस के द्वारा। आलू का अर्ली ब्लाइट यह अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा। मूंगफली का टीका रोग यह सर्कोस्पोरा परसोनेटा के द्वारा। गन्ने का रेड रोट यह कोलेटोट्राइकम फलकेटम के द्वारा। गेहूं का ब्लैक रस्ट रोग पैक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिक्साई के द्वारा। गेहूं का लूज स्मट या क्रूसीफेरी कुल में पौधे में यह ओस्टिलेगो न्यूडा वर टिट्रिसाई कवक के कारण। वाइट रस्ट यह एल्बिगो कैनिडिडा कवक के द्वारा। बाजरे का अर्गोट यह कलवी सेप से माइक्रोसिफेला के द्वारा। ओट का करवट स्मट यह अस्टिलेंगो कोलेराई के द्वारा। बाजरे का स्मट यह टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेराई के द्वारा। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग यह स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा। विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। आंवले में केसा लापन टैनिन के कारण। प्याज का लाल होना एंथोसाइन के कारण। लहसुन का गंध होना एलाइसिन के कारण। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के द्वारा। मिर्ची में चरपराहट कैप्थेलिन के द्वारा। खीरे में कड़वाहट कुकरे विटेसिन के द्वारा। करेले में कड़वाहट ट्राइटरपाइन के द्वारा। गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के द्वारा। नारंगी में रंग कैरोटी के द्वारा। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के द्वारा। मिर्ची का लाल रंग कैप्सेंथिन के द्वारा। प्याज में पीला रंग क्वेरसीटिन के द्वारा। प्याज में गंध सल्फाइड के द्वारा। आलू में कद्दू का हरापन सोलिनिन के द्वारा। प्रमुख औषधि और उनके स्रोत।
एस्प्रिन का स्रोत है विलो, कुकिन का स्रोत है इरिथ्रोजाइलोन कोको, पेनिसिलिन का है कवक, कुनेन का है सिनकोना की छाल, निकोटीन का है तंबाकू, सैलिसिलिक अम्ल का है सेलोन, इफेड्रिन का है इफेड्रा, कैफीन का है कॉफ़ी, डिजिटेलिस का है फोक्सी ग्लोब की पत्तियाँ। नेक्स्ट देखेंगे औषधि एवं इसके स्रोत हैं। रिजपाइन का है रोवोल्फिया सेप्रेटिना की जड़, फार्मिन व हेरोइन का है अफीम, इमेटिन का है इपिकॉक का पौधा, बेलाडोना का है एट्रोपा बेलाडोना, LSD का है अर्गोट या क्लोविसिप्स। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।